करते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और अब तक के रुझान जो सामने आए हैं उसमें बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीआरएस ने तेज बढ़त बना ली है, जबकि दूसरे नंबर के लिए बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच कांटे की टक्कर हम देख पा रहे हैं। पिछले चुनावों में अगर आपको याद दिलाएं, महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि ओवैसी की पार्टी 37 सीटों पर आगे है। 2016 के चुनाव में टीआरएस ने 99 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 वार्ड ही आए थे। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मीर मेहदी अली का। जरा ये बताएं मीर कि अभी फिलहाल जितने भी रुझान आ रहे हैं उसके क्या मायने समझ में आ रहे हैं कि टीआरएस ने बढ़त तो बना ली लेकिन बीजेपी ने अपना प्रदर्शन सुधारा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस उभर कर आई है, लेकिन वो जीत कर भी हारी है, बीजेपी हार कर भी जीत रही है। देखिए, जहाँ पर 4 सीट थे, आज वहाँ पर इतनी बढ़त अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे अफसोस की बात यह है कि टीआरएस ने अपना प्रदर्शन कहीं ना कहीं खराब किया है। बीजेपी के जो 4 दिग्गज नेता यहाँ पर आए हुए थे, उनका कमाल और उनका जादू चल गया, इसलिए यहाँ पर 4 से 40 हो रहे हैं। और बीजेपी जहाँ 45 सीट थे, 44 से 45 सीट थे, उनके भी सीटें कम हुई हैं। यानी बीजेपी की जीत की खुशी ज़्यादा है और टीआरएस की जीत की खुशी कम है। तो कहना ये होगा कि टीआरएस जीत कर भी हारी है, बीजेपी हार कर भी जीत रही है। तो इसको बॉटम लाइन को ये कहना होगा। और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, जहाँ पर 2 या 3 सीट लीड में है। बिल्कुल कांग्रेस को 3 सीट में अपने आप को मुतमईन करना होगा। मगर सबसे हैरत की बात यह है, जहाँ पर केसीआर ने कहा था कि वो 100 सीट लेंगे तो उनके वर्कर्स हैरान ना हो, वो हमारे डेवलपमेंट भी हमें वोट मिलेंगे और हम 100 सीट लेंगे। अब 100 से तो बहुत दूर हो गए हैं वो। मगर ये बात तय है कि टीआरएस अपना मेयर बनाएगी और डिप्टी मेयर भी वो अपना बनाएगी। तो बात जी मीर, आपकी बातों से भी ये साफ हो गया है, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दे रहे हैं कि टीआरएस बहुमत के करीब तो नजर आ रही है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो देर शाम तक आएंगे। लेकिन बीजेपी ने जो ये बढ़त बनाई है, जो अपना प्रदर्शन सुधारा है, उससे जो आपने एक सेंटेंस बोला कि हार कर भी जीतना उसके लिए, ये बहुत बड़े मायने इसके बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए मीर आपका बहुत शुक्रिया।